जानते हैं अल्लाह कौन है। कल बात हो रही थी एक जगह पे कि अल्लाह की समझ नहीं आती। अल्लाह की समझ आए भी तो कैसे आए। अल्लाह वो है जिससे मूसा को कमजोरी की इंतहा पर तंदो तेज दरिया में ना सिर्फ महफूज रखा बल्कि उसे उसके घर में पाला जो उसकी जान के दर पे था। अल्लाह वो है जिसे फिरौन को ताकत की इंतहा पर दरिया में गरक कर दिया। अल्लाह वो है जिसने यूसुफ को पास कुएं में पड़े हुए याकूब को खुशबू नहीं आने दी और फिर मिस्र में बैठे हुए याकूब को खुशबू आ गई। तो ये वो अल्लाह है, मुझे समझ में नहीं आता। पूछने वाला पूछ सकता है पास कुएं में से याकूब को खुशबू क्यों नहीं आई, तब क्यों ये मान लिया और ये सोच लिया कि हाँ ये जो खून से भरा कुर्ता है वो मेरे बेटे का हो सकता है। तब क्यों ये नहीं कहा कि नहीं मुझे मेरे बेटे की खुशबू आ रही है, वो यही कहीं है, क्योंकि इजाजत नहीं थी, उस अल्लाह का हुक्म नहीं था। और जब हुक्म हुआ तो फिर कहाँ मिस्र और कहाँ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, और फिर भी यूसुफ की खुशबू आ रही है। ये अल्लाह है, वो अल्लाह है जिसने शद्दाद को 55 में दरिया में गरक कर दिया, माँ गरक हो गई, उसके बावजूद उसको जंगल में पाला और फिर जब वो चढ़कर जवानी की इंतहा को पहुंचा तो उसने खुदाई का दावा कर ली। ये वो अल्लाह है। ये हर बंदे की समझ में नहीं आता और ख़ुसूसन मेरे और आप जैसों की समझ में तो बिल्कुल ही नहीं आता, क्योंकि हमारे अंदर की तो मैं ही ख़त्म नहीं होती। हमें तो हर चीज़ अपने लिए चाहिए, बेहतरीन लिबास, बेहतरीन खाना, ऐशो इशरत, गाड़ियाँ, बंगले। हमारी तो ख्वाहिशात ही ख़त्म नहीं होती, ख्वाहिशात के पीछे दौड़ ख़त्म नहीं होती। हमारी पहचान में कहाँ आता है वो अल्लाह। और जिनकी पहचान में वो आ जाता है फिर उन्हें अपनी पहचान नहीं रहती। अगर यकीन ना आए तो तारीख के सफ़े पलट कर देखिए। मौलाना रूमी को जब उसकी पहचान हुई, शाह शम्स तबरेज़ को जब उनकी पहचान हुई, शाह रुकने आलम को जब उसकी पहचान हुई, दाता गंज बख्श अली हजवेरी को जब उसकी पहचान हुई, ख्वाजा अजमेर वाले को जब उसकी पहचान हुई, फिर उनकी पहचान नहीं रही। फिर उन्हें देखकर भी वही याद आता था अल्लाह। इसीलिए मुमताज़ मुफ्ती ने कहा है कि जब अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब हो जाए तो वो जफ़ा मार लेंदा बंदे नो, बस वो फिर जिनको उसकी पहचान हो जाती है उन्हें जफ़ा मार लेता है। अल्लाह करे कि मुझे और आपको भी उसकी पहचान हो जाए, फिर ये ज़िंदगी की दौड़ में सुकून आ जाएगा, दिलों को इत्मीनान आ जाएगा, फिर यकीन आ जाएगा कि राज़िक वही है। वहाँ से भागकर कहीं भी जाएंगे तो रिस्क नहीं मिलेगा। और रिस्क सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हारे पास मालो दौलत बहुत है, तुम जैसा चाहो वैसा खाना खरीद सकते हो। रिस्क ये भी है कि तुम जैसा चाहो वैसा खाना तो खरीद लो, लेकिन उसे खाने की इजाज़त भी अल्लाह ने तुम्हें दी हो। ये ना हो कि तुम्हें शुगर हो, तुम्हें ब्लड प्रेशर हो, तुम्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो, दौलत तो बिनतहा हो, लेकिन खाने की इजाज़त ना हो। रिस्क ये भी है कि अल्लाह ने तुम्हें खरीदने के लिए पैसे दिए हो, तुम बेहतरीन ख्वाबगाह बनाओ, बिस्तर बनाओ, लेकिन वहाँ करवटें बदलते रहो और नींद ना आए। बिस्तर और ख्वाबगाह रिस्क है, लेकिन नींद रिस्क के करीम है। दुआ किया करो कि अल्लाह रिस्क के साथ रिस्क के करीम भी अता करे। खाना अता करे तो भूख भी अता करे, भूख अता करे तो उसे हज़म भी करे, वो तुम्हारे जिस्म जान के लिए ताकत और तवानाई का बाइस बने। बस अल्लाह को पहचान लो। अगर अल्लाह को पहचान लिया तो समझना कि खुद को भी पहचान लिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर।